वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब कुछ जानते हैं कि जो DSSP है उसके जो फॉर्म भरना है वो 7 जनवरी से चालू होंगे। तो इस बीच अब आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आपको पता है कि उसमें हिंदी है वो भी आएगी। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराऊंगी। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस। तो उसमें हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। जितने भी प्रीवियस ईयर है DSSB के अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस मैं कराऊंगी स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 है प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये सारे के सारे हमारे DSSB के अंदर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है वो आपको बताना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो आपको ना इस में ये बताना है कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, कहानी या सच है, बच्चे या जो है, वही या जो है, और वही या हो है। तो सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संबंधवाचक सर्वनाम होते क्या है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए शो करते हो वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे वही हो गया, ठीक है, जो हो गया, जैसा और वैसा हो गया, जिससे उससे हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसमें क्या है कि वही और जो ऐसे शब्द है जो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें बच्चों का कहानी के साथ लिंक बताया है। तो वो वही और जो शब्द है जो संबंधवाचक सर्वनाम का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट का सी आंसर होगा। उसके बाद फिर जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पुरुष है, किस पुरुष का ये उदाहरण है। तो ये कह रहा है कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। तो भाई आपको पता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये सर्वनाम का एक भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 टाइप पढ़ते हैं, एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है ये क्या होता है, जब कहने वाला यानी जो वक्ता होता है अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, मेरा, ठीक है, मुझे, ये सब कैसे होते हैं, उत्तम पुरुष। फिर उसके बाद दूसरा टाइप होता है इसका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है, वक्ता श्रोता को कुछ कह रहा है तो श्रोता के लिए जो जिन शब्दों का वो यूज करता है वो हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है, तो ये हमारे मध्यम पुरुष आते हैं। और तीसरा आता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है कि जो वक्ता, ठीक है, और श्रोता जब किसी तीसरे कैंडिडेट की बात करते हैं जो वहाँ उस टाइम प्रेजेंट ना हो तो वो हमारा क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अन्य पुरुषवाचक में कौन कौन आते हैं, यह आता है, वह आता है, ये आता है, वे आता है, ठीक है, उनका आते हैं, उनकी आती है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। अब जीवेश है, ठीक है, तो किस टाइप का हो जाएगा, ये अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीवेश की जगह अगर मैं रखूँ वह, तो वह मेरा क्या है, अन्य पुरुष। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर है वो राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। आपको इसमें ना अव्यय बताना है। ये क्या है, छत पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है, तो पहला है संबंध बोधक है इसमें, दूसरा है गुणवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय है, या फिर समुच्चय बोधक अव्यय है। तो भाई यहाँ पर छत पर पक्षी बैठे हैं तो छत से ना पक्षी का रिलेशन बताया गया है कि जो पक्षी है वो छत पर बैठे हैं। तो यहाँ पर संबंध बता रहे हैं तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय क्या हो जाएंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करते हैं वो हमारे कैसे अव्यय होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें, ने हो गया, को हो गया, से हो गया, के द्वारा हो गया, में हो गया, पर हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि
दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कब आया था ये क्वेश्चन? ये DSSB PRT में आया था 2022 में, सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें एक शब्द दिया है सर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्व की भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो भाई सर्व की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो आती है सर्वस्व, और सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा होती क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा होती है जिन शब्दों से हमें भाव का पता लगता हो, फीलिंग्स हमें पता लगती हो, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मैं कहूँ कि आज बहुत सर्दी है, तो सर्दी को हम फील कर रहे हैं, तो सर्दी कैसी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। तो भाई समूहवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? भाई वे शब्द जो हमें एक समूह का बोध कराते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा गड्डी, दूसरा है हमारा अच्छाई, तीसरा है गुलाब, और डी है हमारा गेहूँ। तो भाई गेहूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? किसी स्पेसिफिक अनाज का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, गुलाब है, ये फूल का नाम है स्पेसिफिक, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अच्छाई है, ये क्या होती है? भाववाचक संज्ञा है। तो बचा गड्डी। गड्डी क्या होती है? गड्डी का मतलब होता है ढेर या फिर समूह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है, वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें भाई खरापन है, तो खरापन तो कैसा है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि खरापन जैसे सामने वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड में बात कर रहा है, तो मतलब बिल्कुल दृढ़ है, तो हम उसके लिए खरापन वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम फीलिंग्स से बताते हैं, उसका भाव देखकर बताते हैं। ठीक है, चिकनाई, तेजस्विता, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब जो ग्राम्य है, ग्राम्य ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये कैसा है? ग्राम्य है, वो एक विशेषण शब्द है। क्योंकि जैसे मैं बोलूँ कि मतलब वो इंसान एक ग्राम्य जीवन व्यतीत कर रहा है, तो जीवन कैसा है उसका? ग्राम्य। ठीक है, और जो मतलब शब्द हमारे संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, तो ग्राम्य हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद का विकल्प हो। तो यहाँ पर भाई आपको ना विशेषण का विकल्प उसका भेद बताना है। कह रहा है कि दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको? इसमें विशेषण का भेद बताना है। तो अब कोष्ठक में क्या दिया है? वैसा। ठीक है, तो जो वैसा होता है ये हमारा कैसा विशेषण है? ये संबंधवाचक विशेषण है, क्योंकि जो शब्द हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध जब किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताते हैं तो वो संबंधवाचक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैसा हो जाएगा वो संबंधवाचक विशेषण है, वो हो जाएगा। कब आया था ये क्वेश्चन? ये आया था DSSB PRT के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अव्यय बताना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसी बात सदा से होती रही है। ठीक है, तो इसमें कालवाचक अव्यय है, स्थानवाचक अव्यय है, दिशावाचक अव्यय है, या फिर स्थितिवाचक अव्यय है। तो भाई इसमें पहले ये देखो कि बोला क्या गया है? ऐसी बात सदा से होती आ रही है, मतलब यहाँ पर एक टाइम बता दिया। ठीक है, काल निश्चित कर दिया कि भाई ये बातें तो सदा से हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? कालवाचक अव्यय हो जाएगा। तो इसका 8 का ए ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में से क्रिया ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर क्रिया बतानी है कि कौन सी क्रिया है। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? भाई हमें पता है क्रिया के 2 टाइप होते हैं, एक अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है मेन। तो वैसे और भी इसके टाइप होते हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ, तो ये हमारी जो अजीब उलझन को तुम सुलझाओ, तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जिस क्रिया का परिणाम सीधा कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया है वो कहते हैं। ठीक है, तो सुलझाना भाई सकर्मक क्रिया है, क्योंकि सुलझाना मतलब मनुष्य के हाथ में होता है। ठीक है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? 10 वाला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई।
ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो मुझे है इसका बताना है कि ये किस टाइप का पुरुष है। तो भाई अन्य पुरुष तो ये होगा नहीं, क्योंकि अन्य पुरुष क्या होता है, जब किसी थर्ड कैंडिडेट की बात की जाती है जैसे उसके लिए हम मेनली यूज करते हैं यह वह वे, ठीक है। तो अन्य पुरुष तो होगा नहीं। प्रथम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष तो कुछ होता ही नहीं है, टाइप हम सिर्फ 3 पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है, वक्ता श्रोता के लिए जिन वर्डों का यूज करता है जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वो मध्यम पुरुष होता है। अब बचा मुझे। अब मुझे है तो वक्ता अपनी बात कह रहा है तो वक्ता मुझे वर्ड अपने लिए यूज करेगा। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, यानी उत्तम पुरुष इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमाणवाचक विशेषण होते क्या हैं। जिन शब्दों से हमें तो इसका तो मोल भाव का पता चलता है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि इन शब्दों से हमें माप तोल का बोध होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि भाई दूध, दूध हमारी क्या है, संज्ञा, ठीक है। अब कितना दूध है, 2 लीटर, यानी 2 लीटर इसमें क्या हो गया, विशेषण हो गया। पर कौन सा विशेषण है, ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि परिमाणवाचक क्या है, माप तोल बता रहा है। तो दूध का तोल कितना है, 2 लीटर, तो 2 लीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम है वो ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था, ठीक है। तो आपको इसमें सर्वनाम बता रहा है। तो भाई ये कह रहा है कि आज तुमसे कोई मिलने आया था, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आया था। तो भाई जिन शब्दों से हमें अनिश्चितता का पता चलता है वो कौन से सर्वनाम होते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिसाइड नहीं है कि रीना से कौन मिलने आया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सीरीज जो हमें शुरू करी है ये चंडीगढ़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जो कैंडिडेट चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको, यहाँ पर अंडरलाइन एक वर्ड किया गया है तो उसमें आपको इसकी संज्ञा बतानी है। ये कह रहा है कि ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो भाई ताजमहल की सुंदरता यानी उसने मतलब ताजमहल को देखा, ठीक है, तो उसने आंखों से देखा और उसको फील किया कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जहाँ भी फीलिंग्स का भाव होता है वहाँ पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो सुंदरता कैसा वर्ड हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इनमें से सर्वनाम नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है कोई, आप, नहीं, तुम। तो भाई कोई, आप, तुम ये तो हमारे सारे क्या हैं, सर्वनाम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो नहीं है ये हमारा सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में आपको संख्या बतानी है। तो भाई इसमें संज्ञा कौन सी होगी, तो भाई चावल जो होगा इसमें संज्ञा होगी, क्योंकि चावल है वो किसी मटेरियल का नाम, किसी सामग्री का नाम है। तो किसी सामग्री का नाम वो कौन सी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक, यानी चावल कैसी संज्ञा हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और ये क्वेश्चन पीआरटी में पूछा गया था DSSB के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने ऊंचा महल देखा, ठीक है। तो इसमें ऊंचा रेखांकित शब्द है, तो यहाँ पर बताना है रेखांकित शब्द का पद परिचय बताना है पूरा। भाई ऊंचा है ये विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। दूसरा है विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और पुल्लिंग एक वचन है। विशेषण संख्यावाचक है, पुल्लिंग एक वचन है। विशेषण सार्वनामिक है, स्त्रीलिंग एक वचन है। तो भाई उसने महल देखा, कैसा महल देखा, ऊंचा। तो ये महल का गुण है कि वो ऊंचा है, तो भाई इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा कि ये एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब उसने ऊंचा महल देखा, महल कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक है, और सिंगल है इसलिए एक वचन है। तो 16 का ए आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन में बताना है कौन आया है। तो रेखांकित शब्द कौन है, तो इसमें आपको इसका पद परिचय बताना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन आया है,
तो आप इसमें देखो कि लास्ट में इसमें ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क लगते ही पता चल जाना चाहिए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रश्नवाचक है, और वो कौन सा है? 17 का ए। तो इसका ए आंसर क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक सिंपल सेंटेंस तो होता ही होता है, उसके अलावा एक उपवाक्य होता है जो मतलब डिपेंड करता है उस सेंटेंस के ऊपर, तो वो क्या होता है? हमारा मिश्र वाक्य है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे 19 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लड़का है वो किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। लड़का बताना है किस प्रकार की संज्ञा है। तो भाई जब भी हम लड़का नाम लेते हैं तो लड़के में सारे ही आ जाते हैं, मोहन, राम, श्याम, सब को। तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है, तो 19 का क्या होगा? डी आंसर है, वो राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि छोटा छोटा एक शब्द दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इसका जो भाववाचक संज्ञा रूप है वो कौन सा होगा? तो छोटा का जो भाववाचक संज्ञा होती है वो छुटपन होता है। तो आपको ये बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है, तो 20 का बी आंसर है, वो राइट होगा। उसके बाद फिर 21 क्वेश्चन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वाक्य में पढ़ता है इसका आपको पद परिचय बताना है। ये कह रहा है कि ये सकर्मक क्रिया है पढ़ना, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसका कर्म पुस्तक है। दूसरा कह रहा है कि अकर्मक क्रिया है। भाई जो पढ़ता है ये अकर्मक क्रिया तो है नहीं, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में पुस्तक आ रहा है, पुस्तक कर्म है, ठीक है। तो इसका ए ही ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि ये लास्ट में ही कह रहा है कि जो मोहन है वो कर्म है। भाई मोहन कर्म नहीं है, मोहन इस वाक्य का कर्ता है, क्योंकि पूरा सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो ही पढ़ रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में कह रहा है कि अकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य, वर्तमान काल, और इसका कर्ता पुस्तक है। भाई पुस्तक कर्ता नहीं है, पुस्तक क्या है? कर्म है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो भाई इसमें जो मुस्कुराहट है ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की एक पहचान मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको मुस्कुराहट दिया है, ठीक है। तो मुस्कुराहट के सामने आप मेरा या मेरी लगा के देख लेना। अगर मेरा या मेरी लगाने से उस शब्द के आगे जैसे मेरा और मेरी लगा दिया और कुछ सेंस आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो भाई संज्ञा है। तो मेरी मुस्कुराहट, तो इसका मतलब इसकी सेंस आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। यानी इसमें ब्रैकेट में एक शब्द दिया है इस, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये विशेषण के किस टाइप के अंदर आता है, ठीक है। तो भाई जो ईश है ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। संख्यावाचक भी नहीं है ये, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण है ये संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण ये संज्ञा की मापतोल का बोध कराते हैं, और संबंधवाचक सर्वनाम ये तो संबंध बताते हैं। तो इस क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा 21 का ए, क्योंकि खरगोश यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो सर्वनाम है। तो इस है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इस क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। ये कह रहा है कि धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो कोष्ठक में दिया है के बिना, ये किस टाइप का अव्यय है। तो भाई जो कोष्ठक में दिया गया है के बिना, ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि व्यवसाय और धन इनका आपस में संबंध बता रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर भाई हमारे पास धन ही नहीं होगा, मनी नहीं होगी, तो हम अपना बिजनेस कैसे करेंगे। यानी मनी का डायरेक्ट रिलेशन किससे बता रहा है? बिजनेस से। तो ये संबंध बोधक होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शब्द तिरस्कार
इसका सही विशेषण आपको बताना है कि तिरस्कार जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। तो तिरस्कार का जो विशेषण शब्द है वो क्या होगा, तिरस्कृत होगा। ये क्वेश्चन कब आया था, ये DSSB TGT में नेचुरल साइंस में मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि इसमें हिंदी के क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे गए हैं, मेनली जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय हैं उनके। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वकालिक क्रिया है वो क्या होती है। भाई जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है, जैसे मान लो कि एक क्रिया खत्म हो गई हो और फिर उसने उसके तुरंत बाद ही दूसरा काम शुरू कर दिया हो, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो क्रिया पहले संपन्न हुई हो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब आप एग्जाम्पल पढ़िए, अजय विजय से पत्र लिखवाता है, तो भाई ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि जब एक कैंडिडेट किसी दूसरे से काम करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो ए ऑप्शन तो इसका होगा नहीं। उसके बाद फिर है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो भाई ये भी नहीं होगा। उसके बाद है अजय पढ़ने विद्यालय गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है अजय पढ़कर खाता है, यानी उसने पहले कौन सा काम किया, पहले अजय पढ़ा है, ठीक है, पढ़ने के बाद फिर वो खाता है, यानी पहले उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, तो पहले उसने पढ़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये भी कब पूछा गया था, DSSB TGT नेचुरल साइंस में ये पूछा गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा, ठीक है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, नहीं भाई ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रिया की मापतोल को नहीं बता रहा है। उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन है इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है ना हमारा, ये जो क्रिया है, मतलब क्रिया क्या है इसमें, बोलना। अब ये बोलना यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे बोल रहा है, धीरे धीरे, यानी उसकी रीति बता रहा है, उसकी चाल ढाल बता रहा है, तो 27 का बी आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में मध्यम पुरुष छांटिए। तो भाई मध्यम पुरुष क्या होता है, सबसे पहले जो वक्ता होता है श्रोता के लिए जिन वर्ड का यूज करता है वो मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। अब इसमें देखो, तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधार लो, तो इसमें भाई मध्यम पुरुष कौन सा होगा, तुम होगा, क्योंकि मैंने 3 बार ये बात बता चुकी हूँ कि जो तुम होता है ये हमारा मध्यम पुरुष होता है। तो ये किस में आया था, DSSB TGT सोशल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो भाई कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है, मतलब जो क्रिया विशेषण क्रिया की काल का यानी क्रिया के होने का समय बताता हो वो कालवाचक क्रिया विशेषण है होती है। अब ये कह रहा है कि मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, तो इसमें जो कभी कभी होगा ना ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है, क्योंकि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या कह रहा है, समय को बताता है, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। सार्वनामिक विशेषण, तो ये कह रहा है कि यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सार्वनामिक विशेषण है वो क्या होते हैं, भाई जो सर्वनाम इसकी विशेषण की विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो यह शब्द होगा ये हमारा क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, तो इसमें क्या होगा, 30 का सी आंसर है वो राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ। तो ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया है तो इसमें ये बताना है कि ये विशेषण का कौन सा मतलब भेद है। तो भाई यहाँ पे खाने की मेजरमेंट बता रहा है, उसका परिमाण बता रहा है कि थोड़ा सा खाना लेकर आना है, तो थोड़ा सा किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में, तो 31 का ए आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों में अकर्मक क्रिया ज्ञात कीजिए। 32 वाले क्वेश्चन में आपको अकर्मक क्रिया बतानी है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, भाई जिनके लिए हमें किसी कर्म की नीड नहीं होती, मतलब जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो तैरना है
ये हमारा क्या होती है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि जो तैरना क्रिया है इसमें जो इसका इफेक्ट होता है वो सीधा किस पर पड़ता है, कर्ता पर। तो 32 का डी आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था परंतु वह नहीं आया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा मतलब भेद है, तो अव्यय का, तो संबंध बोधक है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो भाई यहाँ पर देखो, मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था परंतु वह नहीं आया, तो इसमें दो सेंटेंस है, एक तो मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था और दूसरा है वह नहीं आया। अब एक शब्द ऐसा है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, और वो कौन सा है, परंतु। तो ये कैसा सेंटेंस है हमारा, समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इसका सी आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन करना है। तो उत्तम पुरुषवाचक कौन से होते हैं भाई, जिसमें जो वक्ता होता है अपने लिए जिस वर्ड का यूज करता है। ठीक है, जैसे मैं, हम, हमारा, ठीक है, मुझे। तो इसमें क्या होगा, 34 का डी आंसर है वो राइट होगा, क्योंकि इसमें जो हम हैं, मैं, हम, ये सारे हमारे किस में आते हैं, उत्तम पुरुष, क्योंकि इसमें वक्ता इन वर्ड का यूज अपने लिए करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिरस्कार बोधक अव्यय है। ठीक है, मतलब जिसमें एक अपमान का भाव आता है, वो आपको बताना है। तो ये कह रहा है कि अच्छा, ठीक है, धिक, हा या वाह। तो भाई धिक का मतलब होता है धिक्कार, तो ये एक तिरस्कृत शब्द है। तो 35 का बी आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की सीरीज का, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर्सनों में से 4 विकल्प हैं, उनमें आपको चयन करना है। और इसमें जो कोष्ठक है, कोष्ठक में वर्ड दिए गए, तो उसमें आपको ये बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, यानी जो शब्द किसी मतलब निश्चित होने का भाव बताते हो, निश्चितता का बोध कराते हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। सेकंड है कि जो करेगा सो भरेगा। तो भाई जो और सो ये तो मैंने बताया था संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो ये तो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निज में अपनेत्व का बोध होता है। और डी है शर्मा जी का घर यह नहीं वह। तो इसमें कह रहा है डी ऑप्शन इसका एक तो राइट होगा, क्योंकि इसमें ना शर्मा जी का घर बताया, निश्चित कर दिया कि यह नहीं है वह है, तो निश्चित बताया गया है, निश्चितता का बोध है। तो 36 का क्या होगा, डी आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के पहले जो सीरीज टॉपिक है ख़त्म होते हैं। अभी इसके और भी क्वेश्चन बचते हैं, वो हम कल की सीरीज़ में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम इसके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।